सबको जय मसीह की। आज हम देखने वाले हैं लदोके की कलीसिया के बारे में। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 कुछ इस तरीके से कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। परमेश्वर का कलाम कुछ इस तरीके से बात करता है कि लदोके की जो कलीसिया के लोग अंधे हैं, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। बताया जाता है वहाँ पर ऊन का बड़ा व्यापार होता था, बड़ी दूर दूर से लोग आया करते थे ऊन के वस्त्रों को, मतलब कि वहाँ पर कोई कमी नहीं थी। मगर परमेश्वर की नज़र के अंदर परमेश्वर उनको इस तरीके से कहता है कि तू नंगा है। 3:18 प्रकाशित वाक्य 3:18 वो कहता है कि और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। तूने अपना वस्त्र खो दिया है। आज लोगों के जीवनों के अंदर जो वस्त्र प्रभु यीशु से मिले हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो दिया, मगर हम देखते हैं कि आज भी बहुत से लोगों के जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन से उन बुराइयों को उनसे दूर किया, मगर आज भी उनके वस्त्र क्या हैं, मैले नजर आते हैं। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने एक बार के उद्धार के बाद आगे कोई और प्रोसेस में वो नहीं आए। इसका अर्थ ये है कि उस प्रक्रिया में नहीं आए जिसमें परमेश्वर का कलाम बताता है कि हमें निरंतर उसको कायम रखने के लिए उसके साथ सहभागिता, उसके साथ संगति करने की आवश्यकता है। और जब हम उसके साथ संगति और सहभागिता में जब चले जाते हैं परमेश्वर के उसके वचन में, प्रभु यीशु मसीह में, तो उसका पवित्र आत्मा हमें बताता है और वो हमें पश्चाताप करना सिखाता है। और पश्चाताप का अर्थ ये है कि हमें निरंतर लगातार पश्चाताप में बने रहना है, ताकि हमारे मैले वस्त्र फिर से उज्जवल हो जाएं और हम अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु के साथ उसकी सहभागिता में, उसकी संगति में बने रह सकें। और फिर कुछ भी ऐसा होता रहे तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर हाँ, अगर हमारे वस्त्र मैले हैं तो हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारे कुछ भी परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं होगा। हो सकता है संसार में आप ग्रहण योग्य हैं, मगर परमेश्वर के लिए नहीं। तो इसलिए हमें इस पर बहुत ध्यान देना है। सबको जय मसीह की।